फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं अपना आज का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 16। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। देखिए आज का हम लोग का क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2020 से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था उस दिन का फर्स्ट दिन का ये क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है 3 से 4:30 के बीच एनटीपीसी का। हम लोग का इसमें सीरीज चल रहा है जीएस का, यानी जनरल स्टडीज़ का। 2021 में जो एनटीपीसी में एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग सिर्फ जनरल स्टडीज़ का यानी सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में उसको देखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में दिया हुआ है। इसको देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सिलरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी रोम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मात्र इंग्लिश में स्टार्टिंग में। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशन्ड इन, मतलब पहला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे है इसका, तो तारापुर परमाणु केंद्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, जो है क्या है कि उत्तराखंड में स्थित है। ये किस नदी पर है, तो ये हमारे भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पर टेरी बांध परियोजना स्थित है, भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट, जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ड में मैडम भीखामाजी कामा ने फहराया था उसका चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदुलाल याग्निन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंदुलाल याग्निन ने उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया था। देखिए मैडम भीखाजी कामा जो है ना 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुगार्ड में ये क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग ली थी और भारत का प्रथम तिरंगा झंडा इसने फहराया था यहीं पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा मतलब अदिश राशि है, पूछ रहा है अदिश राशि। तो अदिश राशि हमारा हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3 मास, यानी द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। स्केलर मतलब अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि और कौन सी होती है, द्रव्यमान हो जाता है, टाइम हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, एनर्जी हो जाता है, स्पीड हो जाता है, वर्क हो जाता है। ये सब क्या है कि हमारा डेंसिटी हो जाता है। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। और एक सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि कौन कौन सी होती है, तो विस्थापन हो गया जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटेटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेग हो गया। ये सब क्या होता है कि सदिश राशि है। नेक्स्ट, अब देखते हैं अपना 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर ऐसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, तो ये क्या किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसी में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ग्रैमी पुरस्कार क्या होता है कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार स्थित आयतन पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हमारा होता है किसके, बॉयल्स के नियम के अनुसार। बॉयल्स के नियम के अनुसार होता है पी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, भी के, यानी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक तरह से देखा जाता है कि अगर आयतन को हम वॉल्यूम को अगर आधा करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रेशर दुगुना हो जाता है। और वही हम और आयतन को दुगुना करेंगे तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यही इसका नियम है बॉयल्स के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये 1867-68 ईस्वी में किए थे दादा भाई नौरोजी। उस समय अनुमान कितना लगाया था, ये 20 रुपये लगाए थे
होने का अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति आय, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी याद जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, किसी को फोटोस्फीयर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इको रहेगा मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर 3 1921-22 में हुआ था। ठीक है, 21-22 में मोपला विद्रोह हुआ था। ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हमारे केरल राज्य में हुआ था, केरल में। इसमें क्या हुआ था ना, यह विद्रोह हुआ था अंग्रेज के बीच और हिंदू जमींदारों के बीच, अंग्रेज और हिंदू जमींदारों के बीच ये क्या कि युद्ध हुआ था, जो 1921 से लेकर 1922 तक चला था। यह दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है मोपला विद्रोह को। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोरेज रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आउटपुट प्रोसेस। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की था? ये किया था कि सार्वजनिक बैंकों को क्या होता है पुनरुद्धार हो सके, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। येन पूछ रहा है कि किस देश की मुद्रा है, तो येन किस देश की मुद्रा है? तो ये हमारी जापान की मुद्रा है येन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति के शुरुआत किया था और 5 किंगडम को किसने शुरुआत किया था? तो विटिकर ने किया था, इसने द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किया था। 5 किंगडम किसने किया था? विटिकर ने किया था। नेक्स्ट, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देख क्या कहता है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा थे हमारे बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी के युद्ध में लड़े थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। क्या हुआ था कि प्लासी का लड़ाई हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, ये अंग्रेज़ों और ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ के ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ था कि मारा गया था मीर जाफर की धोखाधड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखते हैं अपना 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली, नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यही था कि भारत के जितने भी भारतीय भाषाओं को साहित्य के बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये हमारे कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये रॉबर्ट पी विल्सन को दिया गया था, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में दिया गया था इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उस समय क्या होता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इसमें क्या किया होता है, ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे उस पर गोलियां चलाना शुरू की थी। इस घटना में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और हज़ारों लोग घायल हुए थे। सबसे इसमें जो था जनरल डायर ही क्या गोली चलाने का आदेश दे दिया था और 10 मिनट से 15 मिनट तक लगातार उसमें गोलियां चली, जिससे बहुत लोगों की जानें गई। इसी को आहत में आकर गांधी जी ने क्या किया था कि और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने अपनी उपाधि जो त्याग दी, जो रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था उपाधि, उसको त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था हमारे किसके समय हुआ था? उस समय कार्यकाल था
लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विच कलर इज एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रे, ऑप्शन नंबर 2 सही। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जैव मंडल। जहाँ पे जीवन मौजूद है उसे जैव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए अभी तक कुल विधान परिषदों की संख्या 6 राज्यों में है। ठीक है, एक नंबर मान लेते हैं, एक आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, तेलंगाना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक। ये मात्र 6 ही राज्य में विधान परिषद है। इसमें से कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसमें सिर्फ विधानसभा है। अब कुल 22 राज्यों में क्या है कि एक सदनीय राज्य है जिसमें सिर्फ विधान परिषद है। मात्र 6 ही राज्य ये जो है इसमें क्या है कि विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गली बॉय को मिला था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क में। सापेक्षिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो सापेक्षिता का सिद्धांत इससे संबंधित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा मुंबई। नेट नेशनल प्रोजेक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ये क्या होता है कि एनएनपी हो जाता है, जीएनपी माइनस में डिप्रिसिएट को मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं तो एनएनपी हो जाता है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो संविधान बनाने का सबसे पहली बार विचार बीएन राय का था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बीएन राय। जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत में क्या होता है कि जन शिक्षण संस्थान होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो संतूर वादक इसमें से कौन सा? शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये जो संतूर वादक है। 49वीं समानांतर रेखा है किन दो देशों के बीच है? 49वीं समानांतर रेखा है किन दो देशों के बीच है? तो ये होती है हमारे यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, अब देखिए हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारा कौन सा हो जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। अब मैकमोहन रेखा किसके बीच होती है? भारत और चीन के बीच होती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन था? तो एप्पल था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ठीक है, इसका ठीक क्या होगा? तो इसका हो गया नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सेब से संबंधित रोग निम्नलिखित में किसे जाना है? सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा फायर ब्लाइट। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। लीचेन एक जीव है जो किसके चेतावनी देता है? लीचेन किसकी चेतावनी देता है? वो देता है वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से आज का हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।